अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा थर्सडे का दिन और बिल्कुल मेरी आँख खुली थी अभी अभी और मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो बस उठते के साथ मुझे देखती ही मम और मेरी सेकंड वाली बहन भी मेरे पास आके बैठ गई थी और हमने सुबह ही सुबह पहले कुछ बातें वगैरह की एंड देन फिर मैं फ़्रेश होने गई। सुबह उठते के साथ ही किसी से कुछ बात कर लो, अच्छे से एक दूसरे से की शक्ल देख लो तो एक अच्छा मज़ा आता है, सुकून मिलता है बहुत। फिर बस उठते के साथ मैं फ़्रेश हुई हूँ। उसके बाद फिर मेरी सेकंड वाली बहन भी स्कूल, थर्ड वाली बहन स्कूल से आ गई थी और यहाँ मेरा नाश्ता चल रहा था। रोटी और बाहर की रोटी थी और साथ में दाल, और वो फिनिश करने के बाद मम्मी मेरे लिए लस्सी बना के लेके आ गई थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था पीने का ठंडी लस्सी। जब मैंने हाफ़ फिनिश की तब मुझे याद आया आप लोगों को दिखाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखा देते हैं। तो बस यहाँ मैंने लस्सी पी जल्दी जल्दी। मैंने बोला फिर मुझे पूरे घर की सफाई करनी है, तो मैंने बोला हम ना हर एक दिन छोड़ के सफाई कर रहे हैं, सही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को पहले फुल लुक दिखाऊं क्या हशर हो चुका है कमरे का। फिर मैंने प्रॉपर जिसे कहते हैं वीडियो वगैरह बना ली। इतने में फिर मम ने आके बोला कि तुम हमेशा सफाई करती हो, आज मैं सफाई करूँगी। मैंने मम को इतना मना किया लेकिन मम तो मम है भाई, नहीं सुना मम ने। तो खैर मैंने क्या कहते हैं सारी चीज़ें समेटी, चादरें बदली, डस्टिंग करी और मम ने झाड़ू पोछा किया। तो बस यहाँ मैं मम के साथ लगी हुई थी। साथ साथ मम और मैं मिलके फ्रिज भी साफ़ कर रहे थे। फिर मम ने ये पूरा वाला बेडरूम जो है अच्छे से झाड़ू पोछा कर लिया था। मैं चादरें बदल दी थी क्योंकि इस रूम की चादर बदलने का टाइम हो गया था, तो इस वजह से सबसे पहले जो है ना मम ने ड्राइंग रूम कर दिया था, हमने वो रूम बंद कर दिया था। फिर मम आ गई थी वाला रूम करने के लिए। तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो गया, हर चीज़ जगह पे आ गई है। आप लोग बताएं आप लोगों को रूम प्रॉपर कैसा लग रहा है। जब भी चादर चेंज होती है ना रूम में एक नया लुक आ जाता है। तो बस यहाँ पे प्रॉपरली सब चीज़ सेट हो गई थी एंड देन मैंने रूम बंद कर दिया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे बीच वाले रूम में क्योंकि अब वहाँ की सफाई करनी थी। मैंने सोचा मैं पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर दिखाऊंगी। तो सफाई हो गई थी, मम और मैं बहुत थक गए थे तो मम खाना खाने के बाद लेट गई थी और मैं जो हूँ पानी लेके बैठ गई थी, सही है। तो मैंने सोचा जब सब आगे पीछे होंगे उसके बाद ही मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाऊंगी, किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और इस रूम में बाबा सो रहे थे वरना मैं आप लोगों को ये रूम का भी फुल लुक दिखाती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम का। तो फुल लुक आप लोगों ने बहुत बार देखा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ की आप लोग बोलेंगे कि मैंने एक दिन पहले ही चादर चेंज करी थी और दोबारा से यहाँ पे चादर क्यों चेंज हो गई। तो उस चादर में ना बाज़ ऐसी चादरें होती हैं जहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है चादर 7 डेज़ बिछती है, सही है, एक चादर 7 डे। तो वो चादर ऐसी थी उसमें ना कचरा बहुत चिपक रहा था। कोई भी चीज़ हो ना वो इतनी ज़्यादा चिपक रही थी कि हमें बहुत उलझन हो रही थी, गंदगी लग रही थी उस चादर से ना। तो हमें इस वजह से उसको उठाना पड़ा, लेकिन खैर कोई नहीं, हमने फिर उठा के उसको धोने डाल दिए। बास चादरें होती हैं जो कचरा बहुत चिपक रहा होता है उन पर, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मुझे इवन उसका कलर भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे पूरी सफाई हो गई, तकिए वगैरह कवर सब चेंज कर दिए थे मैंने, बिल्कुल हर चीज़। और इस टाइम इतनी शदीद हवा चल रही थी, इतनी शदीद, कुछ जगहों पे तो बारिश भी हो रही थी लेकिन हमारे एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खैर हमने अच्छे से डस्टिंग की। घर जब आपका साफ़ हो जाए ना खुशी अलग होती है। लेकिन हम लोगों ने ना हर जगह की खिड़की विंडो सब बंद किया हुआ था, लेकिन गैलरी के दरवाजे से एकदम से इतनी डस्ट आई कि हमें दोबारा यहाँ का पोछा लगाना पड़ा क्योंकि हवा ही ऐसी चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी से तो अच्छा है कि हवा तो मिली है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल क्लीन हो गई थी। मम गई हुई थी सौदा लेने के लिए, सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी गई हुई थी और छोटी वाली बहन सो रही थी, बाबा सो रहे थे। तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से लाइट ऑफ करके भी आप लोगों को एक अच्छा सा लुक दिखाऊं। यहाँ पे ना मैंने एक बहुत अच्छा सा ना वॉलपेपर लगाया था और साथ में उसमें इतनी प्यारी बारिश की आवाज़ आ रही थी, इतनी खूबसूरत। ये वॉलपेपर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसके साथ प्रॉपर दिखाऊं। बहुत एक होता है ना बाहर बारिश हुई थी, बस हो रहा था हमारे बाहर हवा चली थी तो मुझे होता बस हमारे पास भी बारिश हो जाए ना, बहुत दिल कर रहा था। क्योंकि मैं अपनी दोस्त की स्टिक वगैरह देख रही थी तो उसके पास बारिश हुई थी, मुझे होता है अल्लाह आप हमारे पास भी भेज दें जल्दी से। लेकिन खैर कोई नहीं, हवा भी मिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन उसके बाद शाम में टी टाइम हो गया था। टी टाइम के लिए चिप्स बेकरी के और बेकरी के बिस्किट आ गए थे और साथ में मम बाबा के लिए चाय आ गई थी। चाय जो है वो मम बाबा की बाहर से आ गई थी और मम किचन में कुछ काम वगैरह कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को सबका दिखाऊं सब क्या क्या कर रहे हैं। मम्मी यहाँ काम कर रही हैं, सेकंड वाली बहन जो है लैपटॉप पे कुछ काम कर रही थी। लोग बताएं आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ जो है मम नमाज़ अदा कर रही थी और साथ ही साथ पूरा घर बिल्कुल
साफ़ सुथरा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था कि बस। तो मैंने सोचा कि जब सब अपने अपने काम कर रहे हैं, मैं भी अपने काम पे आ जाती हूँ। लेकिन यहाँ मैं बिस्किट खाने आ गई थी। ये वाले बिस्किट ना बचपन से मेरे बहुत फ़ेवरेट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना बाबा को याद दिलाया, बाबा मुझे ये वाले बिस्किट बहुत पसंद है। तो बाबा ने आज बहुत सारे लेके आ गए थे और मैंने ये सारे फिनिश किए, मुझे इतने पसंद आए ये बिस्किट। और यहाँ कुछ बन रहा था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊंगी डायरेक्ट टेबल पे कि क्या बन रहा था। और बास्केट में बहुत सारे बर्तन जमा हो गए थे, तो मैंने सोचा वो जल्दी से क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने सारी जो डिवाइडर में जाने के बर्तन हैं वो निकाल लिए थे मैंने। फिर बाबा ने मुझे किसी काम से बुला लिया था, टेबल बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया अच्छे से। फिर मैंने कहा मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि मुझे आटा गूँधना था, मम्मी ने कहा था। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी आटा गूँधने के लिए। आटा गूँधना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बताएं आप में से किस किस को अच्छा लगता है, किस किस को नहीं। बहुत सी अम्मियों को आटा गूँधना नहीं पसंद आता, क्योंकि मम्मी को इतना अच्छा नहीं लगता। जब भी हम लोग आटा गूँधते हैं हमेशा, कभी मैं कभी मेरी बहन। और बास्केट क्लीन हो गई थी जैसा कि आप लोगों ने देखा है। और यहाँ पे मैं आटे में सबसे पहले मैं नमक डालती हूँ, सभी डालते होंगे फॉर श्योर। तो बस यहाँ मैंने आटे में नमक डाला एंड देन आटा गूँधा। मैंने सोचा आप लोगों को ना आटा गूँध के दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हाथ इतने गंदे हो गए थे कि मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती। तो मैंने सोचा जब फ्रिज में रख दूँ जब भी दिखा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से आटा पैक करके रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी अपने दूसरे काम की, फिर मेरे सारे काम हो गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से चिप्स वगैरह खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़े से चिप्स दूसरी प्लेट में निकाल रही हूँ, ताकि मेरी दोनों बहनें भी शेयर कर लें और मैं मम के साथ शेयर कर लूँगी। फिर आ गए थे मम और मैं टीवी देखने के लिए, व्लॉग्स वगैरह देखने के लिए। और आप लोगों ने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा है जिस दिन मैं खाला बनी हूँ माशाल्लाह से, तो उस दिन ना मम बाबा की एनिवर्सरी थी 9 अक्टूबर। और हम लोग बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर पाए, कुछ भी प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन मेरी बहन यूनिवर्सिटी से बहुत लेट आई, मेरा पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजरा, बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। आगे देखिएगा मैंने क्या किया, कैसे किया। तो यहाँ पे हमारा खाने का टाइम हो गया था, मम बाबा कुछ बातें वगैरह कर रहे थे। तो मैं फटाफट से उठ गई थी, जल्दी जल्दी से प्लेटें लगाऊँ और खाना खाते हैं, क्योंकि आज खाने में बिरयानी बनी थी। मम ना हमेशा सिंधी बिरयानी बनाती हैं, लेकिन आज जो है ना हमने बम्बई बिरयानी बनाई थी। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बात बिरयानी अच्छी थी, मगर होता है ना जिस टेस्ट की आपको अपने माँ के बिरयानी के हाथ के टेस्ट की आदत होती है ना, वही अच्छा लगता है। अब उससे ज़रा सा हट के बन जाए ना मुझे, क्योंकि ना इसमें इतनी मिर्ची नहीं होती है और बहुत फीकी फीकी सी होती है, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो अच्छा था, बिरयानी अच्छी थी। एंड देन हम लोग आ गए थे टीवी वगैरह देखने के लिए। और यहाँ लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपको अपने बाबा का वॉलेट दिखाऊंगी, वॉलेट के हाल चाल दिखाऊंगी। तो ये देखें आप लोग कि ये कितना बुरा हो गया इसका हाल सब कुछ। तो मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, वादा किया था नेक्स्ट व्लॉग में दिखाने का। तो आप लोग देखिए और बताइएगा कि कैसा लग रहा है। जब तक इतनी बुरी हालत ना हो ना, माँ बाप कुछ लेते नहीं है, ऐसे ही ये कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ आ जाते हैं फ्राइडे की इवनिंग वाले दिन। मैंने फ्राइडे की सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मेरा जो ददियाल है, हम लोग सब एक ही मतलब बिल्डिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी कज़न आई हुई थी रुकने, जैसे कि आप लोगों ने देखा, उनको बेबी हुआ है। तो बस यहाँ मैं उनके पास ऊपर चली गई थी, मैंने उनसे खूब सारी बातें वगैरह की, उनको कुछ काम था तो उन्होंने मुझे बुला लिया था। फिर मैं यहाँ पे टी टाइम पे घर पे आई हूँ, और टी टाइम में मैंने देखा है सब टी टाइम पे लेस और चिप्स बिस्किट ये सब खा रहे हैं। और मम जो है आलू छील रही थी। तो मम क्या बना रही हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों को आइडिया हो गया होगा। मम बना रही थी आलू के पराठे। और उसके बाद मैंने टीवी वगैरह देखा थोड़ा सा, लेकिन टीवी पे कुछ खास आया वही नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं मम के पास ही चले जाती हूँ। तो मम और मैंने मिल के खूब सारी बातें वगैरह की। और मेरी सेकंड वाली बहन यूनिवर्सिटी से आ गई थी, तो उनको इतनी गर्मी लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा, बहुत उनकी सर में दर्द था। तो मेरी छोटी वाली जो बहन है उन्होंने शरबत में ORS डाल के मेरी बहन के लिए रख दिया था, ताकि वो फ़ौरन से आके पी लें। और यहाँ जो है मेरी सेकंड वाली बहन जो है वो मम का ये वाला ड्रेस पहन के गई थी, कलमकार का, बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ जो है ना मैं
पराठे सेक रही थी, ऑयल वगैरह एंड देन तो मम्मी यहाँ पे डालते जा रही थी और मैं सेकते जा रही थी, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। और यहाँ मेरी बहन आ गई थी फ्रेश होके, उन्होंने मम्मी से खूब सारी बातें वगैरह की और मैं यहाँ पे देखते जा रही थी क्या क्या हो रहा है, क्योंकि ना काफ़ी टाइम बाद आलू के पराठे खाओ ना बहुत अच्छा लगता है, मगर किचन में हालत बुरी हो गई थी। और ये है फ्राइडे का दिन, जैसे कि तो 11 अक्टूबर को मेरे बाबा की बर्थडे होती है और मतलब 9 अक्टूबर को एनिवर्सरी होती है, 10 और 11 को बाबा की बर्थडे होती है। तो मैंने सोचा कि आज के दिन हम बाबा की बर्थडे जब सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो क्यों ना एनिवर्सरी भी साथ साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। मैं उस दिन नहीं कर पाई तो मुझे बहुत रिग्रेट था कि मैं बस कर लूँ, मेरे दिमाग में ये था। और मम्मी बाबा को इसका इतना सा भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल नहीं, और बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी को तो चलो एंड में जब मैं क्या कहते हैं, केक जब डिलीवरी हो गई थी तो जब मैं ले रही थी तो मम्मी ने देख लिया था मुझे, तो मम्मी समझ गई थी कि बाबा के लिए आया ना केक। और जब मैंने मम्मी बाबा दोनों को मतलब यहाँ खड़ा किया, उसके बाद मैंने ना केक निकाले। मम्मी बाबा इतने खुश, और मैं बताऊँ बाबा बहुत खुश होते हैं जब बाबा के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें करो ना, बाबा की तो मतलब खुशी का लेवल ही बहुत डिफरेंट होता है। तो इतना अच्छा लगा यहाँ पे मुझे, जब मम्मी बाबा को बिल्कुल यकीन ही नहीं था। पहले तो मैंने एक ही केक निकाला कि चलो पहले बाबा काटे एंड देन फिर मम्मी बाबा को ना मिल के ना। तो यहाँ बहुत खुश हुए हैं कि अल्लाह ताला बस दोनों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, खुशियों वाली, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हम सब ने मिल के आलू के पराठे एंजॉय किए। हमने बोला केक बाद में खाएंगे, रख देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़रा सा भी अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।